Okay, and hello and welcome back. And nice Friday morning, sunny weather, so nice climate to start off with. And I hope you are also equally energized. Fridays are generally always welcome. तो almost लगने लगता है कि चलो weekend आ गया, है या नहीं? Okay, some are एक आध गलत एंट्री भी है. शिवम तो दूसरे बैच का है. देव सेज की कल वाला क्वेश्चन बड़ा मिस्ट्री क्वेश्चन. अरे कोई मिस्ट्री नहीं है. कोई मिस्ट्री नहीं है, घबराओ मत. देखो एक्चुअली क्या है ना, किसी ने ये चीज ध्यान नहीं दिया, और जो मैंने 2 पॉइंट्स रेज किया था वो जरा दोबारा वो करो. इज दैट कि कल वाले क्वेश्चन में सब लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन यूज किए थे. ठीक है ना? तो आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद ये 3m था और ये 2m था और ये m था, है ना? और एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी था शायद 8 मीटर पर सेकंड, जहां तक मुझे याद आ रहा है. आई होप आई एम करेक्ट. तो उसके बाद पूछा गया कि भाई इसको क्या वेलोसिटी दिया जाए सो दैट सिस्टम का वेलोसिटी रिवर्स हो जाए. और आई थिंक E is equal to 0 था शायद. This is what I remember. Am I right in all these facts? Yes, sir. Okay, fine. So like E is equal to 0 और U निकालना है so that the system velocity reverses. अब जो उस समय किया गया था मैं बता देता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ. टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज फर्स्ट स्टेप, तो मैं बता देता हूँ क्या किया गया. Is that 3m into 8 is equal to 2m into minus 8 प्लस m into u. शायद ऐसे कुछ किया गया था. सॉरी, ये 3m होगा. ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल है, और उससे u आ गया था 40. चलो ठीक है. दैट मींस इफ मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड्स 4, दैट मींस इफ मोमेंटम कंजर्वेशन इज ट्रू, ठीक है ना, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, u will be equal to 40 मीटर पर सेकंड. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्वेश्चन द आइडिया इटसेल्फ. क्या मोमेंटम कंजर्वेशन ट्रू है? देखो क्वेश्चन के हिसाब से आइडिया डिस्कस नहीं होता है, आइडिया हमेशा जनरल होता है. तो जनरल आइडिया क्या होता है? मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड्स ट्रू कब? तो मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है? जब एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होता है. तो क्या यहाँ पे एफ एक्सटर्नल 0 है? सो इन दैट केस वी विल हैव टू लुक एट कि जिस डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, क्या उस डायरेक्शन में कोई फोर्स है? So the answer is yes, there are two forces. One is gravity and the other is that because you are applying conservation of momentum of these two masses, in that case तो ये जो tension है ये भी external force दे रहा है, यानी other is tension. So therefore per se as of now जो opinion बन रहा है उसमें तो ये लग रहा है कि momentum conservation तुम नहीं कर पाओगे. Are you getting it? तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या? तो आंसर इज दैट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस मौजूद है ना. तो हम क्या करें ना, क्या ये दोनों फोर्स सेम टाइप का है? आर दीज टू फोर्स ऑफ सेम टाइप? यस. आर दीज टू फोर्स ऑफ द सेम टाइप, या इनमें कोई फर्क है नेचर ऑफ एक्शन में? इट्स अ जनरल क्वेश्चन, सो यू माइट आंसर इट एनीवे. आई मीन लाइक ये दोनों फोर्स क्या सेम टाइप का है या दोनों में कुछ फर्क है? Aryan has given a suggestion, can we take the entire earth and the ball as a system? तो फिर तो बेटे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिर जैसे ही झटका लगेगा ना तो अर्थ को भी झटका लगेगा. अब अर्थ का इफेक्ट कौन स्टडी करेगा? वी कैन नॉट. ओके, जसराज सेठ की ऑपोजिट है. चलो ठीक है, एक फीचर ये हो गया. आदित्य माथुर सेठ की टेंशन तो चेंज हो जाएगा. देवराज सेठ की नहीं, सब कुछ तो सेम टाइप का है. चलो ठीक है, I got a hang of what you all are thinking. Let me answer it in a little different perspective. The perspective is that this is a small value force. This is a impulsive force. Impulsive force क्या होता है ना? Impulsive force होता है very large force acting for a very short time. Now you might say, why are we differentiating on these lines? That's because
देखो हम लोग ये एजम्पशन करते हैं कि जो कोलिजन का ड्यूरेशन होता है ना, ये जो कोलिजन का ड्यूरेशन होता है दैट इज सपोज टू बी वेरी वेरी स्मॉल। उस स्मॉल ड्यूरेशन में अगर मान लो कोई छोटा मोटा फोर्स एक्ट करता है तो जनरली हम लोग उसको अनदेखा कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है रहने दो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोलिजन में जो इंपैक्ट फोर्सेस होता है दैट इज वेरी लार्ज। सो कंपेयर्ड टू दैट if there is some force which is of a very nominal value, very small value, हम neglect करते हैं। Therefore, in this case, though there are two forces acting, but this one we can afford to kind of neglect. This one we can afford to kind of neglect. लेकिन इसको neglect नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये force act कर रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, जिस वक्त ये force act कर रहा है, उस समय एक sudden झटका लगेगा। So the tension will give a very large force at that instant, and that will be impulsive force. You cannot, avoid that. ठीक है? चलो, तो in that case उसको include करना पड़ेगा। तो include कैसे करें? ना देखो, include इस तरीके से करेंगे कि इस इक्वेशन को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? ना देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि इसका जो टोटल मोमेंटम था वो क्या था? ना लेट अस से उस समय इसके ऊपर एक जे इंपल्स काम कर रहा है इस सिस्टम के ऊपर। वही जे इंपल्स इधर भी काम करेगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, सेम टेंशन है। तो देयरफॉर अगर मैं इसका इक्वेशन लिखता हूं तो क्या होगा? तो देखो ये नीचे जा रहा था विद 8 मीटर पर सेकंड, माइंड यू दिस इज 3m मास, और वो सडनली ऊपर चला जाता है 8 मीटर पर सेकंड। ये जे क्या कर रहा है ना? ये जे क्या कर रहा है ना? इसके इंपल्स को, इसके मोमेंटम को चेंज कर रहा है। दैट मींस आई विल राइट इट लाइक दिस। अगर मान लो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूं, इन दैट केस क्या होगा? J is equal to final momentum minus initial momentum. So that's equal to 6 me. ठीक है? या उस समय वेलोसिटी क्या था? 8, तो 8 लिखिए तो चलो gm into 8 प्लस ये -8, यानी हो गया 24 किलो यानी 48 m। ये हो गया इम्पल्स। और अदर इफेक्ट ऑफ द फोर्स, वो इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा, वो इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा। ठीक है ना? तो सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम क्या है? तो इनिशियल मोमेंटम है m into u। मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूं, ध्यान रखना, माइनस 2m into 8। और ये जो डाउनवर्ड मोमेंटम मान रहा हूं मैं, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट ये j काम कर रहा है। फाइन, यानी -48m। That should result finally as what? 3m into 8. Now look at this equation. ये इम्पल्स का काम कर रहा है। इम्पल्स क्या कर रहा है? इस पूरे सिस्टम के मोमेंटम को एकदम से झटका देके रिड्यूस कर रहा है। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ठीक है? वैसे इसका सोचने का एक और तरीका है, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। पहले इस इक्वेशन को एक बार जरा स्टडी करो और इक्वेशन के साथ कितना कंफर्टेबल लग रहा है वो देख लो, देन विल मूव ऑन। तो लाइक देन व्हाट विल हैपन, mm को चलो कैंसिल कर दो, तो हर जगह कैंसिल हो जाएगा। तो u कितना हो जाएगा फिर? 16 प्लस 48 प्लस 24, यानी 8 4 4 7 8 88 है ना? यानी इस छोटे से पिक्चर को, यानी इस वॉल्यूम को 88 मीटर पर सेकंड से थ्रो करना पड़ेगा और तभी जाके क्या होगा? इसका वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है? सर अगर हम पुली ब्लॉक सिस्टम मान लेते तो फिर टेंशन इंटरनल हो जाता और सर तब ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर सकते? देखो पूरे ब्लॉक को अगर मानते हो ना टेंशन, तो इंटरनल तभी भी नहीं हो पाता। पता क्यों? क्योंकि फिर पुली को भी सिस्टम का पार्ट लेना पड़ता, फिर ये वाला जो स्ट्रिंग है ये एक्सटर्नल फोर्स देता। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन तो इस बार यूज कर ही नहीं पाओ। ठीक है ना? मोमेंटम कंजर्वेशन इस बार यूज कर ही नहीं पाओ। ठीक है ना? तो इस बार इसलिए वो इंपल्स का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता। हाँ, एक चीज है कि इस क्वेश्चन को एक और सोचने का तरीका बन सकता है। मैं एक काम करता हूं, इसको इमेजिन कर रहा हूं ऐसे, इसको ऐसे इमेजिन करो। So in that case क्वेश्चन थोड़ा सा फिगर वाइज बदल जाएगा, जरा देखो ध्यान से। So maybe I can modify the thinking a little bit. I can modify the thinking a little bit, and that is like this.
कि जैसे मान लो ये 3m है, ये इधर जा रहा है और ये थ्रेड है, यानी इस क्वेश्चन का एक इक्विवेलेंट यू कैन से मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसका इक्विवेलेंट एक क्वेश्चन बना रहा हूं। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो 3m मास इधर जा रहा है, ये 2m मास वो भी इधर जा रहा है, कितना 8 मीटर पर सेकंड से, ये भी कितने से जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक m मास डाल दो ऐसे करके, है ना, m मास डाल दो ऐसे करके u, सो दैट वेलोसिटी रिवर्स हो जाए। अब जो है ये टेंशन वाला जो फोर्स है या जो उसको इंपल्सिव फोर्स है या उसके वजह से जो इंपल्स है, अब तुम इसको इंटरनल मान सकते हो। तो इस क्वेश्चन का एक इक्विवेलेंट डायग्राम इसको माना जा सकता है। तो ध्यान से देखो जरा। सर एक बार इम्पल्स 48 टाइम वापस बताना। 48 तो इससे कैलकुलेट किया ना मैंने कि इसका 8 मीटर पर सेकंड था और बाद में उल्टे डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ ना, 3m into 8, ये माइनस हो गया और बाद में फाइनल हो गया 3m into 8, तो यानी 24m माइनस 24m, तो हो गया 48। So that is the impulse. तो अगर मैं पूछूंगा what is the impulse on this 3m mass, the answer is 48m. I hope that's okay. सर अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए, ये और ये लगभग इक्विवेलेंट है। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसमें मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं। क्यों? अब ये थ्रेड इंटरनल हो गया, तो मैं पता है मैं कैसे लगाऊंगा, देखो माइनस ऑफ 3m प्लस 2m इंटू 8, या एक काम करो इसको लिखो ऐसे, ये इनिशियल मोमेंटम है, प्लस m इंटू यू, ये इसका मोमेंटम है, और फाइनली पूरा सिस्टम रिवर्स करेगा डायरेक्शन में। तो पूरा सिस्टम बोलते क्या होगा फिर 3m प्लस 2m इंटू प्लस 8, यानी ये हो गया 5m इंटू माइनस 8, यानी माइनस 40 m। वैसे तो m कैंसिल कर सकते हो बट चलो कोई नहीं। तो 5 इंटू माइनस 40 प्लस mu इज इक्वल टू 3m प्लस 2m प्लस m भी तो होगा, क्योंकि ये m भी अब स्टिक कर गया है ना, m हो गया 3m हो गया 2m हो गया, तो 3m प्लस 2m प्लस m इंटू 8, तो ये कितना हो गया 6m इंटू 8, दैट मींस 48 है। तो m तो कैंसिल कर लो, है ना, तो यानी u कितना आ गया 88 मीटर पर सेकंड। So this is kind of a equivalent question which is similar to this. That's the way you can visualize. इसमें देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, क्यों? क्योंकि मैंने पूरे को सिस्टम ले लिया, तो थ्रेड अब इंटरनल हो गया। यहाँ पे हमने इन दोनों को सिस्टम लिया था, तो थ्रेड इंटरनल नहीं है और थ्रेड एक इंपल्सिव फोर्स दे रहा है जिसको तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखो मैंने ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर दिया, ग्रेविटी के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ग्रेविटी इज वेरी नॉमिनल फोर्स। जब कोलिजन होता है ना, then the forces that happen are supposed to be impulsive forces, means large forces. तो उस लार्ज फोर्स के सामने ग्रेविटी बहुत नेग्लिजिबल है, चलो भाई ठीक है, उसको अनदेखा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट नॉट द टेंशन फोर्स। ठीक है, चलो आई मोर और लेस मेड द केस दैट आई वांटेड टू डिस्कस और से। अब इसके बाद क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं मैं देख लेता हूं। हाँ, दे पॉइंटेड आउट द एरर, या एक आध जने और ने भी एरर पॉइंट आउट किया, वो m भूल गया था मैं, ठीक है वो तो मैं समझ गया। Aryan has asked कि please explain the second equation। second equation ये वाला, ये वाला तो आई थिंक अब तो ओके हो गया, अब तो मैंने डिस्कस भी कर दिया, एक बार जरा दोबारा देख लो। Sanya said why is the final velocity taken as 3m into 8? नहीं 3m का डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा हूं? देखो एक चीज बताओ, ये दोनों कनेक्टेड है ना, तो 2m का डायरेक्शन अगर चेंज करोगे तो साथ में तो 3m का ऑटोमेटिकली होगा सानिया, है या नहीं? तो देयरफॉर इसका भी चेंज करना पड़ेगा, इसको अकेले चेंज नहीं कर सकते क्योंकि थ्रेड से कनेक्टेड है। हाँ, स्प्रिंग से कनेक्टेड होता कोई दिक्कत नहीं, तब तो एक का भी चेंज हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है, जो मर्जी। थ्रेड में क्या है कि अगर इसका वेलोसिटी मान लो ऊपर की तरफ 8 था और इसको एक झटके में 8 नीचे की तरफ कर देते हो तो इसका भी चेंज होगा ऑटोमेटिकली, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैं आस्क कि प्लस mu क्यों आ रहा है? प्लस mu इसलिए क्योंकि अगर तुम इसको देखते हो तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव आना था, तो इसलिए mu पॉजिटिव आया, mu पॉजिटिव लिया। और अगर इसको देखते हो तो ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए प्लस mu है, तो दैट्स व्हाई आई पुट प्लस mu। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ध्रुव शर्मा सेज कि क्या ये सेकंड मेथड हमेशा लग सकता है? देखो अगर मान लो सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और दो बॉडीज है तो हम उसको कई बार इमेजिन ऐसे ही करते हैं
और वैसे भी जो अगर याद करके तो हमने शॉर्टकट डिसाइड किया था एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, हम तो ऐसे ही करते थे कि हम इसको थ्रेड को इमेजिन करते थे ऐसे, मासेस को ऐसे, एक का mg इधर एक का mg इधर, तो नेट फोर्स निकाल लिया अपन टोटल मास इक्वल टू एक्सेलेरेशन आ जाता है। तो ये तो हम लोग करते ही थे पहले भी, तो पहले भी हम लोग यही करते थे। पहले भी एक्सेलेरेशन निकालने का याद करके देखो, पेंडुलम सॉरी पुली वाले क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन निकालने का शॉर्टकट इसी चीज पे बेस्ड, तो ये कोई नया चीज नहीं है, हम पहले भी ये सब कर चुके हैं। हाउ इज टेंशन एंड इंपल्सिव फोर्स? क्योंकि झटका लग, टेंशन कैन बी इंपल्सिव फोर्स, नो इश्यूज, क्योंकि एकदम से झटका लग रहा है ना। एक स्ट्रिंग जो है एक बॉडी को ऐसे खींच के ले जा रहा था, इस बॉडी को ये टेंशन खींच के ले जा रहा था और एकदम से इधर चेंज हो गया, तो इंपल्सिव फोर्स तो हो गई, झटका तो लगेगा। झटका मतलब क्या? इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, चलो आई मोर और लेस मेड द केस। और कोई क्वेश्चन है तो बता दो। अरियंत तुमने लिखा है कि प्लीज एक्सप्लेन द सेकंड इक्वेशन अगेन। अब हो गया बेटे? देख लो जरा, कुछ पूछना है तो बताओ। सर हो गया। ओके चलो ठीक। So that was the case of impulsive tension in this case. However, suppose मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, and that is, मान लो एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया और ये ड्रॉप कर दिया, इसका मास मान लो 2m, ठीक है, और 2 सेकेंड बाद, 2 seconds later, another particle is thrown, जिसका मास है m, particle of mass m is thrown down with suppose 20 meter या 40 meter per second, ठीक है, 40 meter per second. Find velocity after collision assuming E is equal to 0. उसका मास m है, ये फर्स्ट पार्टिकल का मास 2m, तो पहले एक पार्टिकल को हमने 2m मास का ड्रॉप कर दिया, 2 सेकेंड ड्रॉप हो गया, उसके बाद एक और पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया। बात समझ में आ गया? ठीक है ना। और वो जाके हिट करता है सेकेंड पार्टिकल, सॉरी फर्स्ट पार्टिकल। तो फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। गो अहेड। सर एक बार impulsive force की डेफिनेशन बताना। Impulsive force means a large force acting for a very short time. Okay. That's impulsive force. और फिर कोलिजन्स में ग्रेविटी हमेशा नेगलेक्ट कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में यस, अगर कोलिजन फास्ट है तो, फास्ट है तो। स्लो तो बस डिफॉर्म्ड बॉडीज में होगा ना। नॉर्मल कोलिजन तो फास्ट ही होता है, तो देखो नॉर्मली हम कर सकते हैं। They have also almost asked this similar question, that is, क्या इसमें भी हम ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर सकते हैं? देखो मोशन के दौरान तो ऑब्वियसली नहीं, बट कोलिजन के दौरान यस। मोशन में तो ग्रेविटी रोल प्ले करेगा ऑब्वियसली, पर कोलिजन के दौरान यस, यू कैन नेग्लेक्ट ग्रेविटी। अगेन देखो वैल्यूज मैंने कुछ भी दे दिया, तो लाइक मैंने कुछ सोच समझ के नहीं दिया, तो हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन हो, तो बियर दैट आउट। मे बी यू कैन यूज अ कैलकुलेटर, आई हैव नो इश्यू, अगर जरूरत पड़े तो। सो मैं लास्ट की पिछले क्वेश्चन में जो आपने बोला था रिवर्सेस द डायरेक्शन, का मतलब क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा? हाँ, अगर याद होगा मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि जैसे जा रहा था
वैसे ही जाएंगे, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाना चाहिए। तो देखो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन रिवर्स, ये लेकिन मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसमें नहीं है, ये तो नया क्वेश्चन है, ये तो अलग कहानी, ठीक है ना। लाइक दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने मिटा दिया, क्योंकि उसी के कंटेक्स्ट में सोम ने क्वेश्चन पूछा है। Already one answer has come. That is from Dhruv Sharma, 110/3. Ayush Gupta says 110/3, and so on. ठीक है, अंश अग्रवाल 110/3, हर्षित 80/3. हर्षित तुम्हारा थोड़ा अलग आंसर है, बाकियों का सबका आंसर 110/3 आ। Okay, Ketan also 110/3. So 110/3 seems to be recurring. So maybe that problem is correct. तो पहली बात तो ये 2 सेकंड में कितना ट्रैवल करेंगे, तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर यानी 20 मीटर्स। यानी सिचुएशन इज दैट दिस इज एट 20 मीटर्स, उस समय इसका वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड और इसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और ये जो गैप है ये हो जाएगा ये जो गैप है ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि 2 सेकंड बाद 2 सेकंड्स लेटर हो, ठीक है ना। तो 2 सेकंड्स बाद ये कितना डिस्टेंस होगा ना 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर। तो ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो हम तो इसको रिलेटिवली कर सकते हैं, है ना। तो रिलेटिवली स्पीकिंग दिस इज मूविंग विद 20, यानी v relative is equal to 20, यानी collision will happen, collisions happens what 1 second later, यानी 1 सेकंड बाद collision हो जाएंगे। तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या आएगा, 1 से बाद इसका 30 हो जाएगा और उसका जो है 50 हो जाएगा, है ना। तो collision के ठीक पहले just before collision ये स्केटर्स है, ये 30 और ये 50, और इस केस में कोलिजन हवा में हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, लेकिन कोलिजन में क्योंकि इंपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, so therefore we can avoid or we can neglect the gravity force, and hence we can use this simple fact of collision which is simple है। तो like ये हो जाएगा इसका तो 2m है, तो 2m into 30 plus m into 50 is equal to 2m plus m into v, तो यानी 110/3 एकदम सही। Therefore v is equal to 110/3। तो इस केस में सेम क्वेश्चन है और सेम आंसर है, and that is in spite of external force which is in the form of gravity, we are still applying conservation of linear momentum. Why? Because during collision, the impulsive force that is acting in the form of normal direction between the two, that is massive compared to the small amount of gravity force which is also there during that time, but that is like negligible compared to the impulsive force, and hence we can use momentum conservation. इसलिए 110/3 एकदम करेक्ट आंसर है, और 110/3 बहुत लोगों ने आंसर किया, ठीक है ना। आई मीन इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, बट चलो कोई नहीं, एक बार फिर बता देता हूँ। ध्रुव, अंश, आयुष, हर्षित, केतव, इशिता, हर्षित ने बाद में आंसर चेंज करके ठीक कर दिया, बिल्कुल सही। सो मैं आज की 1 सेकंड कैसे आया, वो मैंने रिलेटिव ले लिया ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम है, जी है। तो देयरफॉर अगर मान लो रिलेटिव मोशन लेते हो तो बस इसका 40 हो गया, इसका 20, तो v रिलेटिव क्या हो गया 20, और गैप कितना है 20, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 20 और v रिलेटिव 20, यानी 1 सेकंड बाद कोलिजन हो जाएगा। तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटीज क्या होंगे, 20 वाला 30 हो जाएगा और 40 वाला 50 हो जाएगा, बस उसके बाद तो कैलकुलेशन सामने ही है, चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, so like now we have more or less discussed cases where in spite of external forces
we are managing to use either momentum conservation or something similar to momentum conservation. ठीक है ना? चलो, let's move on now. I think the topic is over now. So now you have a fair bit of idea as to what is happening in this particular case. ठीक है? चलो. Next is a typical question. Question कैसे? Now suppose ऐसे एक बात जिसका रेडियस आ रहा है, ठीक है, और मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं. पहला पार्टिकल m मास का है, अगला पार्टिकल m/2 मास का है, अगला पार्टिकल m/4 मास का है. आई थिंक ट्रेंड तो पता चल ही गया. अगला m/8 होगा. ऐसे करते करते सपोज देयर आर टोटल n masses. टोटल कितने masses है? n. n may be 5, n may be 20, n may be 29. I'm not bothered. n एक जनरल नंबर. रेडियस r है. क्वेश्चन इज, अगर मान लो मैं इसको स्टार्ट कराता हूं u वेलोसिटी से, तो m वाला मास जाके m/2 को हिट करेगा, फिर m/2 वाला स्टार्ट हो जाएगा, फिर m/2 वाला मास m/4 को हिट करेगा, फिर m/4 स्टार्ट हो जाएगा, फिर m/4 वाला मास m/8 को हिट करेगा, फिर वो स्टार्ट होगा. ऐसे करते 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 एक दूसरे को कोलाइड करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा, पांचवा, इस तरीके से सारे कोलाइड करेंगे. और क्वेश्चन ये है कि फाइंड मिनिमम u so that the last mass यानी nth mass, so that nth mass क्या करता है? The completes vertical circle. तो पहले वाले बॉल को कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए सो दैट वो दूसरे के साथ टकराए, फिर दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस तरीके से लास्ट वाला मास वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे. दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है ना? गो अहेड. अंश अग्रवाल आस्क्ड कि e is equal to 0 और 1. हां, e is equal to 1. अच्छा, e का वैल्यू दिया नहीं. e is equal to 1. So I hope you answered your question. वो 1 second वाला. ठीक है ना? I hope that's okay. Aditya Mathur has given an answer, and that is root under 5gr by 2 to the power n minus 1. Root under 5gr by 2 to the power n minus 1. That's one answer that we have got. और कोशिश करो, बाकी लोग भी आंसर दो. Ansh Agarwal has also given the same answer, and that is under root of same answer. Under root of 5gr by 2 to the power n minus 1. Okay. I hope others are also trying. चलो, लेट मी स्टार्ट नाउ. देखो, पहली बात तो एक चीज तो पता चल गया कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम सीधे सॉल्व कर. तो हमें थोड़ा स्टेज बाय स्टेज जाना पड़ेगा, और n मासेस है.
तो ये तो पॉसिबल नहीं कि मैं हर एक को ट्रैक करते करते चलूंगा। 2-3 मास होता तो पहले कोलिजन को स्टडी कर लिए होते, दूसरे को स्टडी कर लिए होते और फिर हम करते। पर यहाँ पे n कोलिजन्स का स्टडी तो नहीं कर सकता इस तरीके से। तो हम एक जनरल पैटर्न या ट्रेंड निकालना चाहते हैं। ओके, मनशा गुप्ता, देव तिवतिया, ध्रुव गुप्ता, अंश अग्रवाल, everybody is given the same answer, that is root under 5gr by 2 to the power n-1. देव तिवतिया का थोड़ा आंसर अलग है, root under gr by 2 to the power n-1. चलो कोई बात, let's stop here. So we have to do some kind of a trend analysis कि collision एक के बाद दूसरा तीसरा कैसे ट्रांसमिट हो रहा। Let's see. क्योंकि is equal to 1, तो let us say after collision the velocity of this is v2. सेकेंड बॉडी का आफ्टर कोलिजन v2 है और फर्स्ट बॉडी का आफ्टर कोलिजन है सपोज v1। मानने में कुछ नहीं आता है, यानी मैं इसको मानूंगा ऐसे करके mu is equal to mv1 प्लस m/2 v2। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इन दैट केस ये हो जाएगा और m से कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 2u is equal to 2v1 प्लस v2। ये तो आया था मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। अब मैं e is equal to 1 यूज करता हूं, तो e is equal to 1 का मतलब क्या हुआ कि u is equal to v2 minus v1। तो इसको भी डबल कर लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको भी डबल कर लो, ये हो जाएगा 2u is equal to 2v2 minus 2v1, ये इक्वेशन 2। इसका मतलब क्या हुआ देखो, कि अगर दोनों को ऐड करो 1 प्लस 2, अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, है ना। तो मिलेगा 3u is equal to 2v1 कैंसिल हो गया तो यू गेट सॉरी, ठीक है। तो 2v1 कैंसिल हो गया, 4u is equal to 3v2, यानी v2 आ गया इक्वल टू 4/3u। यानी समझो अगर मान लो m वाला मास m/2 को हिट करता है विद द स्पीड ऑफ u, याद रखना m/2 रेस्ट पे था, तो वो आगे बढ़ जाता है कौन, m/2, कितना वेलोसिटी से, 4/3u। अब जरा ध्यान से देखो एक चीज और इंटरेस्टिंग, सेकेंड कोलिजन जो होगा वो होगा m/2 और m/4 को लेकर। तो जो उसका इक्वेशन होगा उसमें क्या होगा, ये m/2 होगा, ये m/2 होगा, ये m/4 होगा। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करो तो देखना इसी टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा। द ओनली डिफरेंस विल बी दैट u विल नाउ बिकम इक्वल टू 4/3u। क्यों, क्योंकि ये वाला जो वेलोसिटी v2 है, v2 becomes some kind of u for m/2, v2 becomes u यानी इनिशियल वेलोसिटी फॉर m/2। तो फिर इन दैट केस तो यही इक्वेशन दोबारा आएगा, ये तो हमेशा यही आएगा। देयरफॉर पता है क्या होगा, अगर पहला मास u से स्टार्ट होता है और उसके चक्कर में अगर सेकेंड मास का आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी 4/3 होता है, तो यानी इसको इस तरह समझ लो कि सेकेंड मास का अगर 4/3 होता है तो थर्ड मास का आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इनटू 4/3। गॉट इट। तो यानी v2 तो हो गया ये, तो फिर v3 क्या होगा आफ्टर कोलिजन, तो v2 इनटू 4/3 है या नहीं। तो therefore following that trend क्या मिल रहा है, v3 is equal to 4/3 v2 which is equal to 4/3 का स्क्वायर into u। Similarly, now following the trend क्या हो जाएगा, vn हो जाएगा क्या, 4/3 to the power n-1। फिर वो थर्ड का स्क्वायर है, सेकेंड का 4/3 to the power 1 है, थर्ड का to the power 2 है, तो nth का क्या होगा to the power n-1 into u। ये होना चाहिए इक्वल टू √5gr। Therefore आंसर क्या आ गया, 4/3 to the power n-1 into u is equal to अगर 5/5gr आता है, यानी फाइनली आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, फाइनली आंसर होगा u is equal to 3/4 to the power n-1 into √5g। 3/4 to the power n-1, बाद में कईयों ने करेक्ट कर दिया आंसर, अंश अग्रवाल ने दोबारा आंसर दिए हैं, and that is same only यही वाला। So maybe you got a clue or whatever, or maybe you did it on your own also, good thing, ठीक है ना। तो यानी 3/4 to the power n-1 into √5gr। Is that okay? तो ये हो गया इसका। अच्छा ये ट्रेंड देख लो जरा, ये ट्रेंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट हैज टू बी पिक्ड अप। ये पहले वाले को यूज करके, तो पहले वाले का u होता है तो दूसरे वाले का 4/3u,
तो अगर दूसरे वाले का 4/3 u होता है, उसको अगर मैं पहला मानूं तो तीसरे वाले का क्या होगा ना, सब्सिक्वेंटली 4/3 और मल्टीप्लाई होगा। तो 4/3 मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए देखो स्क्वायर हुआ। फिर अगले वाले के लिए क्यूब, फिर टू द पावर 4, वैसे n-1, nth वाले का n-1 आए, एंड रेस्ट इज आई थिंक। सोम हैज आस्क्ड कि u इज इक्वल टू v2 माइनस v1 कैसे आया? ये एक्चुअली ना e इज इक्वल टू 1 से आया। वो भी कैसे है बता देता हूं। देखो इस केस में क्या है ना, e इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय u माइनस 0, इससे आया। क्योंकि ये रेस्ट पे था इसलिए 0 है, इसका u है तो u, और में तो v2 और v1 है ही है, तो v2 v1, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो देखना ये मिलेगा। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया फॉर और कन्वीनियंस हमें। भव्य से कि e इज इक्वल टू 1 है फर्स्ट, नहीं सबका e इज इक्वल टू 1 है। अच्छा सेंड बाय मिस्टेक, चलो कोई बात। अच्छा रुको, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। सपोज मुझे बीच का कोई मास का निकालना, तो यानी अब क्वेश्चन मैं बदल रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं। अभी एक्चुअली जगह तो बिल्कुल है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैं बीच में कोई एक मास ले लेता हूं, लेट अस से rth मास, कोई सा rth मास, so that the rth mass covers vertical circle. फिर क्या हो? So that the rth mass covers vertical circle. फिर क्या हो? ये सारा मिटा दूं मैं? थोड़ा सा तो मिटाना पड़ेगा, जगह ही नहीं आता। I hope you have understood the trend. अब rth mass को मुझे अगर करना है तो क्या करूं? यानी अब क्वेश्चन है, अब लास्ट वाला नहीं, rth मास को पहुंचाना है, ठीक है ना? देन व्हाट टू डू? rth मास को वर्टिकल सर्कल कराना है, rth मास, तो फिर क्या करो? यानी अब हमारा टारगेट लास्ट वाला नहीं, अब हमारा टारगेट बीच का कोई, जैसे 11th मास को पहुंचाना है। मान लो टोटल 25 मासेस है और मुझे 11th मास को वर्टिकल सर्कल कराना, तो क्या करूं? यस एनी आंसर? एक आंसर आ गया, दैट इज 3 to the power r-1 into √5gr। एक आंसर आ चुका है, 3 to the power r-1 into √5gr। एक आंसर आ चुका है, ठीक है। आई एम जस्ट चेक, थोड़ा सा रुक जाओ, जस्ट गिव मी टाइम। भव्य has asked कि क्या ये पॉसिबल है ना? जरा सोचो, अगर मान लो तुमने वेलोसिटी दिया और लास्ट वाला मास कवर कर रहा, ये केस हो गया। अब मान लो थोड़ा सा और ज्यादा तेज वेलोसिटी दोगे तो लास्ट के अलावा हो सकता है उसके जो पहला वाला मास है वो भी कवर कर जाए शायद। थोड़ा और तेज दे दो, थोड़ा और तेज दे दो, तो जितना ज्यादा तेज करोगे उतना ज्यादा वेलोसिटी से पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो और ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स वर्टिकल सर्कल करेंगे। ये पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करता है, पॉसिबिलिटी तो डिनाई नहीं कर सकते, है या नहीं? ओके, कृष्ण अगर ने बोला कि ठीक है काम करो, सब कुछ तो सेम ही है, बस n-1 के जगह r-1 कर लो, यानी इसी में r-1 कर लो। नहीं वो नहीं होगा बेटे, वो नहीं होगा। Deham has said 3 to the power r-1 into √5gr। Deham, your answer is same as Shreyashi Basak and Aryant Jain, ठीक है ना? सॉरी, तो मेरा आंसर सेम आ गया, मैंने तो कुछ Okay. और करा था। हाँ एक मिनट,
अरियंजन ने आंसर चेंज कर लिया, आंसर 3 to the power r minus 1 की जगह 3 to the power r हो गया। भव्य दास की अगर r वाला करता है तो क्या r के बाद वाले भी करेंगे? बिल्कुल बेटे, अगर rth वाला करता है तो यानी उसके बाद वाले तो और तेजी से मूव करता है ना, 4/3 टाइम्स होता जा रहा है, यानी एक के बाद वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। तो देयरफॉर अगर कोई एक पर्टिकुलर मास वर्टिकल सर्कल करता है तो यानी उसके आगे के सारे मासेस वर्टिकल सर्कल करेंगे, पर उसमें कोई रोक टोक थोड़ी है, किसी वो बीच का एक मास वर्टिकल सर्कल करे, वो तो हो भी नहीं सकता है कि बाकी को बाईपास करके चला जाए, वो तो हो नहीं सकता है। यानी अगर बीच का कोई मास को अगर वर्टिकल सर्कल करना है तो यानी उसके जो आगे वाले मासेस है, जैसे मान लो इसको वर्टिकल सर्कल करना है तो इसके जितने भी आगे वाले मासेस है उनको तो करना ही करना, और वो वैसे भी करेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ता ही जा रहा है। चलो एनीवे लेट्स नाउ कम टू द पॉइंट। हमें अच्छा मतलब r minus 1 वो कैपिटल R और स्मॉल r, अच्छा एक प्रॉब्लम और भी है, एक स्मॉल r भी है और एक कैपिटल R भी है। आई होप यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो इस बात ध्यान रखना, m मास जब जाके m/2 को हिट किया तो m/2 तो चलो 4/3 में चला गया, पर m के पास भी तो कुछ वेलोसिटी रह गया। अब वो इंपॉर्टेंट हो गया, उसका ट्रेंड देखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, है ना। तो क्या ट्रेंड होगा ना, देखो m मास का वेलोसिटी कैसे निकलेगा ना, हमें चाहिए बेसिकली v1, तो v2 तो 4/3 u आ गया, है ना, तो इसको पुट कर लो यहाँ पे। तो देयरफॉर v1 कितना आएगा, है ना, तो v1 आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ और u को इधर ले आओ, तो देयरफॉर इस इक्वेशन से मुझे मिल रहा है देयरफॉर v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u इज इक्वल टू 4/3 u माइनस u, यानी u/3। इसका मतलब समझो, इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मान लो इसका वेलोसिटी u होता है तो इसका u/3 हो रहा है, ठीक है। पर अभी रुको, इसके बाद ये नहीं कि u/3 टू द पावर n-1 करो, ना, वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगले वाले का वेलोसिटी 4/3 u है, वो जब जाके हिट करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या रह जाएगा, 4/3 u का 1/3, 4/3 u का 1/3। अरे वेरी गुड। फिर उसके अगले वाले का वेलोसिटी है 4/3 u का स्क्वायर इनटू u, तो जब वो जाके हिट करेगा तो पोस्ट कोलिजन क्या होगा, उसका 1/3। यानी आप पता है क्या होगा कि अगर कोई से जैसे मान लो ये हो गया ना v1 v2 ये आ गया फाइनल, अब वेलोसिटी ये क्या निकाला हमने अभी, v1, यानी वेलोसिटी ऑफ m/2 सॉरी m आफ्टर कोलिजन आ गया u/3। बता सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ m/2 आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसका आंसर करो जरा। वेलोसिटी ऑफ m/2 आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसका आंसर करो फटाफट। They was made a comment, I don't know what was that, I mean, तो मैं एक बार बाद में पढ़ता, USS यूज होगा नहीं, अभी रुको, अभी पहले इसको करने दो। What would be the velocity of m/2 after collision, वो बताओ। Okay, Jasraj Singh has said 4/3, sorry 4u/9, Parth Bansal has said 4u/9, अंश अग्रवाल, श्रेयसी सब बोल रहे हैं 4u/9। गुड, क्योंकि जब ये जा रहा है ना, इसका वेलोसिटी u नहीं है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 4/3 u है और उसका 1/3 हो जाएगा, तो जैसे u से आके हिट किया तो इसका खुद का वेलोसिटी u/3 हो गया, जब 4/3 से आके हिट करेंगे तो उसका 1/3 होगा, यानी क्या हो रहा है, इक्वल टू 4/3 u इंटू 1/3। ठीक है, अब एक काम करो, मुझे बताओ what will be the velocity of third mass यानी m/8 after collision, बताओ जरा क्या होगा, यानी तीसरे मास का आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बताओ। हाँ एकदम सही है, सबने सही दिया, अंश अग्रवाल, सानिया, आर्यन, देहम, हर्षित, भव्य, किताब,
सब सही दे रहे हैं क्या? 4/3u का स्क्वायर इंटू यू इंटू 1/3। अब देखो थर्ड का हो रहा है 4/3 का स्क्वायर इंटू यू इंटू 1/3। अब बस एक लास्ट का बता दो, उसके बाद हम nx का कर लेंगे, rx का कर लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ फोर्थ मास यानी m/16 आफ्टर कोलिजन क्या होगा बताओ? फोर्थ वाला मास आफ्टर कोलिजन बताओ जरा। बिल्कुल सही, सबने आंसर सही दिया है। देव, भव्य, सोम, अरियंत, देहम, अंश अग्रवाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ लग रहा है। चलो एनीवे बाकी सही था। यानी क्या होगा? 4/3 क्यूब u इंटू 1/3। अब बताओ, अब बताओ क्यों? क्योंकि फोर्थ वाला मास का इनिशियल वेलोसिटी है 4/3 u, 4/3 का क्यूब इंटू यू उसका 1/3, तो 4/3 क्यूब इंटू यू उसका 1/3। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ द rth मास है ना, यानी m/2 टू द पावर, वैसे हमने एक चीज गलत लिखा है, थर्ड मास m/8 नहीं होगा, m/4, ये m/8 होगा, है ना, ये होगा टू द पावर। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? 4/3, ये फोर्थ का 3 है, थर्ड का 2 है, तो rth का क्या होगा? टू द पावर r-1 इंटू यू इंटू 1/3। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब तो मैं मिटा दूं इधर वाले, आई थिंक अब तो बहुत हो गया इसमें। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, 4/3 टू द पावर r-1 इंटू यू इंटू 1/3, ये करना पड़ेगा इक्वल टू √5 स्क्वायर। ठीक है ना, बस आ गया। फिर अब u कितना हो गया? फिर 3/4 टू द पावर r-1, 3 into this into yeah, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश किया, सो दैट यू कैन गेट टू द ट्रेंड वेरी इजी। तो बाद में मैंने ट्रेंड को यूज करके ये असली स्टेप है, और उसके पहले मैंने बेबी स्टेप्स भी किया है, सो दैट यू आल्सो गेट थ्रू द लॉजिक। अब मैंने सीधा ये लिखा तो तुम बोले ये कहां से आ गया? तो दैट्स व्हाई आई हैव डन इट थ्रू वेरी सिंपल स्टेप्स। अब अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते तो टोटल तो n मास थे, हो। हाँ बेटे, टोटल n मास थे ना? हाँ टोटल n है, ये n मासेस। तो सर हमने 8th मास की इक्वेट कैसे कर दी? 8th वाला आगे टकराएगा? हाँ तो आर टकराएगा ना, तो rh का आफ्टर कोलिजन निकाला ना। देखो पहले वाले का थर्ड मास का आफ्टर कोलिजन निकाला, फोर्थ का आफ्टर कोलिजन निकाला, तो rh का भी आफ्टर कोलिजन, r वाला r+1 से कोलाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। r वाला जो मास है वो r+1 से कोलाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। इसलिए तो हमने कोलिजन के बाद का rth मास का वेलोसिटी निकाला, कोलिजन के बाद का ही रखी है, ओके सर। और उसको इक्वेट किया इक्वल टू √5 g। ठीक है ना, और वो भी कौन सा कोलिजन? जब rth मास को पीछे वाले ने हिट किया, मैंने उसका कैलकुलेशन नहीं किया। जब rth मास को पीछे वाले ने हिट किया, उसका कैलकुलेशन मैंने नहीं किया। मैंने किया जब rth मास r+1 से कोलाइड कर रहा है, उस समय rh का क्या वेलोसिटी है वो मैंने कैलकुलेट। दैट्स द थिंग दैट वी हैव डन। ठीक है ना, सो दैट्स हाउ द ट्रेंड वी हैव गॉट इन द टर्म्स ऑफ फाइनल आंसर। अभी सब क्लियर है? फिर हम आगे बढ़े। भव्य दास की इसका वेलोसिटी आगे की तरफ नहीं, सॉरी पीछे की तरफ नहीं हो जाएगा। देखो ऐसे नहीं कि कभी नहीं होगा, पीछे की तरफ भी हो सकता था, लेकिन इस केस में नहीं होगा। तुम्हें सही कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखो जब हमने सॉल्व किया था ना, अब तो मिटा दिया मैंने, जब हमने सॉल्व किया था तो v1 का वेलोसिटी प्लस u/3 आया था, v1 का वेलोसिटी प्लस u/3 आया था, माइनस नहीं आया। बट व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट रॉन्ग ऑल टुगेदर। कभी कभी ऐसे होता है कि बॉडी जाके हिट किया और वापस आ गया, ये होता है, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूं।
पर हर केस में नहीं है, जैसे इस केस में तो कम से कम नहीं, ठीक है ना, दैट्स ऑल। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ, आई थिंक वी हैव डन इनफ ऑन दिस। ओके देखो, अब एक काम करते हैं, एक रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन करते हैं। रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन कैसे? ये थ्रेड है, इसका लेंथ L है और यहां पे हमने एक पिन किया, ठीक है, और वो पिन है मान लो एट L/4, भाई L/4। तो हम क्या करते हैं, जब ये थ्रेड इस सिचुएशन में है ना, तो हम एक पार्टिकल को इसका मास 2m है, इसका मास m है, एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं ऐसे मींस ऐसे एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री मास है u। अगर E इज इक्वल टू 0 है, हिट्स एंड स्टिक्स है, तो फाइंड u मिनिमम फॉर वर्टिकल सर्कल अराउंड पिन B। ये पिन A है और ये पिन B। गो अहेड। चलो ठीक है, मैंने आंसर कर दिया, वापस क्वेश्चन है, बाकी तो और किसी ने क्वेश्चन तो नहीं पूछा, कईयों ने अटेम्प्ट जरूर किया है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये 53 डिग्री से आके हिट किया, ये मास 2m है, तो मिनिमम वेलोसिटी पूछा है, सो दैट वर्टिकल सर्कल अराउंड पिन B कंप्लीट हो जाए। गो अहेड। So in the meanwhile, I can probably take attendance. सर पेन बी की लोकेशन कहाँ पे है? एक सेकंड। हाँ क्या बोल रहे थे बेटे? पेन बी की पिन लोकेशन दे रखा है, L/4 है, इधर L/4 है दिया हुआ। नहीं सर, मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है? नहीं बिल्कुल थ्रेड को टच करते हो, जैसे ये थ्रेड है ना, तो उसको टच करते हो, ओके सर। तो ऑब्वियसली ये आके हिट करेगा ना, तो ये यहाँ पे अटक जाएगा, तो लेकिन मास ऐसे आके घूमेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। Now I have a small problem with the attendance, and that is suddenly अभी 2-3 जने लॉग आउट हुए हैं। चलो I will take the attendance at this point only. कई बार टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, क्या कर सकते, आजकल अटेंडेंस को बहुत सीरियसली देखा जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस
हाँ, तो I was saying that in this particular case देखता हूँ आंसर क्या क्या आ रहा है अभी सब स्क्रीन और ये सब 5/2 अंडर रूट ऑफ 5GL आ रहा है 5/2 रूट सबका यही आ रहा है मंशा इज आल्सो गिवन 5/2 अंडर रूट ऑफ 5G इसके पहले भी 3-4 ऑप्शन दिए हैं लोगों ने पर वो सारा ऊपर चला गया मुझे भी नहीं पता चल रहा है ठीक है ना चलो anyway so like first of all this vertical component does not have any role यानी only horizontal component बस that's it तो क्या हो जाएगा ना m into horizontal cos 53 3/5 into 3/5 u अगर u मान लो इसको is equal to m plus 2m into under root of 5g L/4 that's it तो m तो चलो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा यानी 3/5u is equal to 1 plus 2 3/2 into under root of 5g ठीक है तो 3 कैंसिल हो गया 5/2 यानी u is equal to 5/2 under root of 5g क्लियर है 5/2 under root of 5g that's right अच्छा सोम is in waiting room लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया समझ रहा चलो कोई बात तो लाइक u is equal to what ना 5/2 into under root of 5GL ठीक है चलो I think today we have discussed about various things in fact सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं impulsive force के presence में हम लोग कैसे कैसे क्या करते हैं that is also something that we have discussed I mean one more thing that I would like to announce ये actually अंश ने मुझे कल मैसेज किए थे is that from school side we will be starting probably Allen test series also तो इस साल तो थोड़ा सा सारा डिस्टर्ब हो गया बट बाकी ईयर्स में क्या किया जाता है एलन का जो टेस्ट सीरीज है दैट इज रन इन द स्कूल प्रेमाइस इटसेल्फ मतलब स्कूल के अंदर ही उसका पेपर होता है फिर उसको भेजा जाता है कोटा और फिर उससे एक अच्छा बेंचमार्किंग हो जाता है तो लाइक दैट विल बी प्रोबेबली स्टार्टेड sometime soon तो दैट वुड गिव अस अ गुड आइडिया एज टू वेयर यू आर स्टैंडिंग vis-a-vis द कंपटीशन क्योंकि फिर क्या होता है ना उनके जितने भी स्टूडेंट्स लॉग्ड इन है एलन के वो भी इस कंपटीशन में आ जाता है ठीक है ना तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड ग्राउंडिंग फॉर ऑल ऑफ